हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बात करूँगा यूपीएससी नर्सिंग अफसर के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग जो एक एक मंथ जो पिछले 1 महीने से जो हम लोग किए हैं इसके रिज़ल्ट को लेकर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट प्लान है 1 महीने बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ कमेंट्स आए थे कि कट-ऑफ के ऊपर कि सर इतनी हाई कट-ऑफ जा रही है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी रिज़ल्ट का संभावना बताएँगे, नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो भी बात करेंगे। देखिए, जो 1 महीना पहले से 1 महीना पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि अब हम लोग इसके जो पहले अपलोड किया था उसमें बताया था कि हमने आरटीआई फाइल किया था। उसका जो रिप्लाई आया था वो मैं आपको बता दिया था। मैं इसमें कवर करना चाहूँगा कि मैं 16 अक्टूबर को आरटीआई फाइल किया था, एक 6 नवंबर को फाइल किया था। 16 अक्टूबर को जो फाइल किया था उसका रिप्लाई आया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आप स्टेट गवर्नमेंट में जाइए, वहाँ पे लखनऊ के लिए लगाइए। जो मैं नेक्स्ट आरटीआई फाइल किया था वो लगाया था मैंने इवन डिपार्टमेंट में प्रयागराज यूपीएससी इवन डिपार्टमेंट में लगाया था, मैं डायरेक्ट लगाया था। तो उसका मुझे रिप्लाई आया था करीब नवंबर लास्ट तक इसका रिप्लाई हमें आ गया था। उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि जो पहले तो मैं इसमें जो क्वेश्चन किया था, इनसे क्वेश्चन किया था कि जो यूपीएससी नर्सिंग अफसर का मेंस का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, एक मंथ या एक डेट हमें बताएं। तो उसमें उन्होंने रिप्लाई में लिखा था कि इसका कार्य प्रगति पे मतलब प्रोसेस में है, कार्य चल रहा है आप लोगों का और इसका रिजल्ट पे काम चल रहा है। जैसे आप वेबसाइट को आप चेक करते रहें और न्यूज़पेपर को पढ़ते रहें। यही चीज़ लिखकर उन्होंने आरटीआई में का रिप्लाई दिया था। इसके बाद हमने ईमेल किया था, ईमेल का उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद हम लोग लगातार करीब अक्टूबर अक्टूबर के महीने से ही हम लोग लगातार इस पे कॉल किए जा रहे हैं। जो नंबर दिया गया था उस पे कॉल किए जा रहे थे। वहाँ से कोई निश्चित एक डेट नहीं मिला और कोई संभावित महीना नहीं मिला। इतना मिलता रहा कि आप वेबसाइट चेक करते रहें, 15-20 दिन अगले मंथ 15 तक लास्ट 15 से 30 तक आपका रिजल्ट जारी होगा। ऐसे कर करके अभी आ गया आपका जनवरी मंथ आ गया। तो ये हुआ था जो पिछले 1 महीना में हम लोग जो काम किए थे उसके बारे में। उसके पहले इसके बाद जब मैं वीडियो अपलोड किया उसके बाद मैंने उसमें बताया था कि हम लोग अब ट्वीट करेंगे। बच्चों का सजेशन था कि ट्वीट करना चाहिए तो हम लोग ट्वीट अभियान शुरू किए और करीब 10 दिन तक हमने ट्विटर पे ट्वीट वगैरह किए थे। जो बच्चे ग्रुप में हैं वो सब बहुत बच्चों ने इसमें हेल्प किया था। सारे बच्चे जुड़े थे, उन्होंने भी ट्वीट वगैरह किए। तो अभियान हम लोग चलाए थे। काफ़ी मात्रा में 9 से शाम को 9 से रात को 10 बजे तक हम लोग करते थे चीज़ें। ट्विटर ट्वीट करने के बाद अब अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। यानी देखें जो भी कार्य किए गए हम लोग के द्वारा बच्चों के सजेशन के बाद जो कार्य किए गए थे वो बातें आयोग तक पहुंचती है। आरटीआई की बातें हैं तो उन्होंने रिप्लाई दिया, ईमेल किए तो उनको पता चला। इसके बाद हम लोग जो कॉल अगर मैसेज वगैरह करते हैं तो वो चीज़ें उनके पास जाती हैं, उसके पास जो भी उससे संबंधित अधिकारी हैं उनको सब बातें पता चलती है। जो भी नीचे लेवल में हम लोग करते हैं वो बातें उनके तक पहुँचती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो ट्वीट किया वो भी मतलब आयोग के ऊपर किए, सीएम साहब के ऊपर भी हम लोग किए और कई ऐसे डिपार्टमेंट थे जहाँ हम लोगों ने ट्वीट वगैरह जिसके ऊपर हमने ट्वीट वगैरह किया था, सारे बच्चों ने हम लोग मिले किए थे। इसके बाद अभी तक उसका कुछ मतलब फाइनल कुछ डिसीजन नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ एक अच्छी एक खबर है कि कुछ बच्चों के द्वारा या कुछ वहाँ से संबंधित जो लोग हैं उनके द्वारा एक सूचना दी जा रही है कि 15 से 30 जनवरी के बीच में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, कुछ बच्चे हैं उन्होंने उनके द्वारा भी ये सूचना मिली, जानकारी मिली है जो हमारे ग्रुप में है। पर्सनली मैसेज वगैरह किए, कॉल भी किए और बताएँ। और कुछ संबंधित हमसे भी संबंधित कुछ लोग हैं, तो उनसे भी जो सूचना मिल रही है कि 15 से 30 के बीच में रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को भरोसा नहीं हो पा रहा है इन चीज़ों पे, क्योंकि 3 जो पिछले 3 मंथ हो गया हम लोग जो इसमें करते रहे कॉल वगैरह, मैसेज, ईमेल वगैरह करते रहे, तो उसमें ये चीज़ मतलब अब तक आया देखने को कि वो चीज़ नहीं हुई। उस डेट पे या उस महीने में रिजल्ट इन्होंने जारी नहीं किया। इसलिए इन चीज़ों पे भरोसा अब नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों का कहना है कि हमें सर 15 से एक बार 15, 20, 25 जनवरी तक हमें वेट कर लेना चाहिए। तो अभी हम लोग का वही है प्लान कि 15 से 25 के बीच में हम लोग वेट करते हैं रिजल्ट का। इसके बाद जो हम लोग का प्लान होगा, अब हम लोग को ना किसी से बात करनी है और ना किसी का मैसेज सुनना है, ना हमें आरटीआई करनी, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग डायरेक्ट जाएँगे आयोग में। हमने प्लान कर दिया है और हमने जब बोल दिया कि हमें जाना है तो जाना है। आप लोग जो हमारे ग्रुप में उन्होंने देखे होंगे हमारी जो मैं एक पिक्चर सेंड किया था,
2021 में भी हम लोग जो नकल हुआ था आयोग में, पेपर लीक हुआ था, मेरे सामने कुछ बच्चों के मोबाइल पे क्वेश्चन के आंसर आ गए थे, उन्होंने मतलब एग्जाम और दिए, तो लोगों को देखने से पता चल जाता है कि इनका पेपर कैसा बन गया है, और मेरे सामने वो लोग पेपर को पढ़ रहे थे। ये चीज़ें हुई थी 2021 में। 2 दिन बाद ही सारे मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में वो चीज़ घूमने लगा था कि ये पेपर लीक हो गया है, और मतलब एग्जाम से पहले ही पेपर जो उसमें टाइमिंग शो हो रहा था बच्चों के मोबाइल में, वो शो हो रहा था कि उसमें टाइमिंग शो कर रहा था कि पेपर से पहले, मतलब पेपर एग्जाम बैठने से पहले उस टाइम पे वो आया हुआ था मैसेज में। फिर उसको लेकर मैं 2021 में आयोग तक हम लोग गए थे, तो मैंने जो अपने पिक्चर भेजे थे, आयोग के भेजे थे, उसमें बच्चों को लेकर हम लोग क्या आवेदन दे रहे थे कि ये पेपर को कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जाए। इसको लेकर लखनऊ से बच्चे आए थे, गोरखपुर से बच्चे आए थे, इसके बाद मैं गया था, और भी बच्चे थे, करीब 20-25 लोग उस समय गए थे, जबकि वो चीज़ नॉर्मल थी, उसमें 20-25 लोग गए थे। उस समय की बात है 2021 में, जब हम नहीं थे, हम मतलब वीडियो अपलोड नहीं करते थे, उस समय हम लोग गए थे। 20-25 से ज़्यादा बच्चे थे, तो हम लोग उसमें एप्लीकेशन देकर चले आए थे। इसके बाद वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ा था, उसमें भी बच्चे गए। तो वहाँ पर ये हुआ कि यदि आप क्वालिफाई होते हैं, आपको जॉब नहीं मिलता है, तो आप दोबारा रिदायर कर देंगे। कोर्ट से ही आदेश हुआ कि यदि क्वालिफाई करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नकल हुआ है और मेरा नंबर नहीं पड़ा, तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। ये चीज़ वहाँ से मिली थी। वापस हो गए थे सब लोग वहाँ से। फिर इसके बाद जब रिजल्ट उसका आया, तो लोग क्वालिफाई नहीं किए थे इसमें, इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। फिर रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसका रिजल्ट ज़्यादा नहीं, 2 ढाई महीने में इसका रिजल्ट जो 2021 का था वो जारी कर दिया गया था। कुछ लोगों ने तो उसको बोल रखा कि मतलब बहुत लेट आता है, बहुत ये होता है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। 2021 का जो रिजल्ट था वो 2 महीने में क्लियर कर दिया गया था, आ गया था 2 महीने में। इसके बाद उसमें जो लेट हुआ था वो कोर्ट में बच्चे गए थे, कोर्ट में गए थे। इसके बाद दोबारा रिजल्ट जारी किया गया, उसमें दोबारा बच्चों का नाम आया, करीब 140 30-40 बच्चों का नाम दोबारा उसमें दिया गया, संशोधन किया गया था, तो आया। उसमें कुछ इशू था जो बच्चों का एक्सपीरियंस है वहीं संबंधित था, फिर उनको देकर फिर ज्वाइनिंग कराई गई थी। तो लेट हुआ जब मैटर कोर्ट में गया, तब ये लेट हुआ, नहीं तो ये लेट नहीं हुआ होता। रिजल्ट उसका 2 महीने में जारी कर दिया गया था। अब बात हम 2023 वाली भर्ती पे करेंगे। 2023 वाली जो भर्ती चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, यदि ये 2023 में इसका आवेदन किया गया, 2024 चला गया, 2025 आ गया, और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीना इनको हो जाएगा लगभग रिजल्ट नहीं पेपर कराए हुए इन्होंने रिजल्ट नहीं दिए। तो हम लोग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, एक ही रास्ता बचा है कि हम लोग आयोग में जाएंगे, और वहीं पे जो करना होगा जो करेंगे, जो भी आवेदन देना होगा, जो भी एप्लीकेशन उनको देना होगा, जो भी करना होगा, जो लोग बोलेंगे भाई आप एप्लीकेशन लिख कर दे दो, तो जो करना होगा वो लोग हम लोग करेंगे। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इसी जनवरी लास्ट तक हम लोग चलेंगे। बाकी ग्रुप में बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, बच्चों के साथ हम लोग जरूर जाएंगे। तो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आपको जो रिजल्ट है वो आपका मान चलें कि 15 से 30 के बीच में बोल रहे हैं लोग आने के लिए, तो संभावित है, नहीं तो फिर आयोग चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।